मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग न्यूज। मुजफ्फरनगर पहुंचे युधिष्ठिर राणा व अभिषेक ठाकुर। धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए मुजफ्फरनगर की धरती पर पहुंचे। वृंदावन में ठेका बंद प्रकरण को लेकर दोनों गए थे जेल। प्रेमानंद जी महाराज के परिक्रमा मार्ग पर पड़ता था शराब का ठेका। परिक्रमा मार्ग पर शराब पीकर श्रद्धालुओं से करते थे बदतमीजी, जिसका विरोध करना पड़ा था भारी। पुलिस ने भेजा था जेल। पूरे देश में परिक्रमा मार्ग पर शराब का ठेका प्रकरण आया था चर्चाओं में। 5 लाख की फिरौती मांगने का भी ठेका प्रकरण में लगा था आरोप। महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर भी बोले, कहा जेल जाना चाहिए। जिहाद की परिभाषा हिंदू से दूरियां और मारकाट। मुजफ्फरनगर पहुंचकर मीडिया से हुए रूबरू। आपका नाम? जी, मेरा नाम युधिष्ठिर राणा। जी, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या जी देखिए, मैं आज मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर आया था अपने भाइयों से मिलने के लिए, जो सेंकी शर्मा जी हैं, जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारे सुमित भाई जी, उनसे मिलने के लिए आया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मिट्टी पे आके, क्योंकि यहाँ की भी मिट्टी ऐसी है जो धर्म के लिए लड़ रही है, और मेरे भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई आज। पूरे देश में जो ठेका जो प्रकरण वृंदावन जो ठेका प्रकरण हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? देखिए, मैं बता देता हूँ। वो ठेका जो है सुनरक मार्ग पे आता है, जिसपे प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा निकलती है। उस यात्रा के मार्ग में जो ठेका आता है, तो उससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग शराब भी पीते हैं, खाली गिलास भी फेंकते हैं, तो बदतमीजी भी करते होंगे ऑफकोर्स ना। जो भी भगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उसी में जो यात्रा निकाली थी बागेश्वर धाम जी ने, यात्रा में उन्होंने बोला था कि भाई ये जो यात्रा में आ रहे हैं, मार्ग में जो ठेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए। तो उसको देखते हुए हमारे भाइयों ने उस ठेके को बंद किया, और उसका मुकदमा भी झेला, जेल भी गए, और ये कार्य करते रहेंगे। जो भी धर्म के प्रति चीजें होती रहेंगी, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कार्रवाई होती रहेंगी। लेकिन धर्म के लिए बोलना ना छोड़ा था, ना छोड़ेंगे। आपका कहना था कि मैं अब उस टाइम अपने घर था जब ये घटना हुई, पुलिस ने फिर भी आपको जेल भेजा? हाँ, मैं जब ये ठेका बंद हुआ था तब मैं अपने घर पे था। बाकी जब हम ऋषिकेश से उठाए गए थे तो मैं भाइयों के साथ में ही था। तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी प्रशासन की, क्योंकि आप अगर किसी को भी उठा के ऐसे डाल दोगे जेल में, तो आप क्राइम को ना बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि जिन लड़कों ने कभी क्राइम किया नहीं, अगर आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल बनेंगे। एक महमूद मदनी का भी बयान आया है जिहाद को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि जिहाद का मतलब होता है कि जिनसे वो चिढ़ते हैं लोग, उस चीज पे लड़ाई करना, उस चीज को हटा देना, बिल्कुल मानना नहीं। जैसे ये लव जिहाद करते हैं, हमारे धर्म में है कि भाई हम सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इनके धर्म में, इनके मजहब में जिहाद का मतलब है हिंदुओं से दूरी होना, हिंदुओं को मार काट करना। तो जिसने भी ये बोला है मदनी ने, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके पुतले जैसे हमारे भाइयों ने फूकने का कल प्रयास किया था, वो कहीं ना कहीं रुका था। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप प्रशासन शासन बढ़ावा देगा, तो इन लोगों को और ज्यादा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करके जेल के अंदर डालना चाहिए। प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जी, जेल भेजे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने क्या ठीक किया, क्या किस तरह की कार्रवाई की, जैसे आपको जेल भेजा? जी नहीं, ये कार्रवाई थोड़ी सी उचित नहीं थी, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। जैसे भाइयों के ऊपर वो लगा दिए थे कि भी 5 लाख की फिरौती मांगी है, वो कहीं ना कहीं गलत था। बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, वो करे, पर इस तरीके से किसी को नाजायज न डाले। आपका नाम? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक जी, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से भाई काम कर रहे हैं धरातल पर, चाहे सेंकी भाई हो, चाहे सुमित बजरंगी भाई हो, सारे भाई बहुत बढ़िया हिंदुत्व के अलग जगाने का काम मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। 2000 आप देखेंगे 14 से पहले का मुजफ्फरनगर कुछ अलग था। 2014 के बाद अगर मुजफ्फरनगर कुछ अलग हुआ है, तो उसमें इन भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही मुजफ्फरनगर है जहां से हम देखते थे कि हिंदुओं को मारा जाता था, काटा जाता था, पलायन करा जाता था हिंदुओं का, और सड़क पर हिंदुओं को टेंट लगाना पड़ता था। लेकिन आज उसी मुजफ्फरनगर में अगर मौलाना मदनी के पुतले जलाने का साहस कर रहा है कोई, तो सुमित बजरंगी और सेंकी भाई कर रहे हैं, और डंकी की चोट पर कर रहे हैं। तो ये सुन करके, ये देख करके आज पूरा भारतवर्ष ऐसे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और ऐसे 2 कौड़ियों के नीचों का पुतला जलाने से अच्छा इन्हीं जला देना चाहिए। वृंदावन ठेके प्रकरण में आपको जेल भेजा, बिल्कुल कार्रवाई की? प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान ने अपना काम करा, हमने अपना काम करा। हम संविधान से बड़े नहीं हो सकते। संविधान ने हमें जेल भेजा, उसी संविधान ने हमें बेल दी।
बिल्कुल। महमूद मदनी ने भी जिहाद को लेकर बयान दिया है, उसे क्या ले? देखिए महमूद मदनी ने वंदे मातरम को भी लेकर बयान दिया है, बोल रहा है मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं। मुर्दा कौमें नहीं, वफादार कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, गद्दार कौमें कभी वंदे मातरम नहीं बोलती। और महमूद मदनी का इतिहास जानना तो जमीयत उलेमा हिंद को खंगालना पड़ेगा। ये वही जमीयत उलेमा हिंद है जो कन्हैया लाल के हत्यारों को, जिन्होंने निर्मम हत्या करी, गर्दन उतार दी, उनका केस लड़ने का काम करता है। ये वही जमीयत उलेमा हिंद है जो देश के गद्दार अफजल गुरु से लेकर के सबका, आतंकवादियों का केस लड़ने का काम करता है, उनको न्यायिक संरक्षण देने का काम करता है। तो ऐसे आतंकियों के ऊपर पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, पर प्रशासन देर आएगा, बहुत दुरुस्त आएगा। योगी जी की सरकार है, आवेदन निवेदन तो करते, दे दनादन भी करते। तौकीर रजा भी बहुत बोल रहा था, 43 साल में किसी की सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि 3 घंटे तौकीर रजा को थाने में बिठा ले। पर बरेली के बाजार में झुमका गिरना सोचा था, पर चप्पल भी छोड़ करके भागे, कुछ गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, ये भी देखा, अच्छा लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आपका समर्थन दिया, उनको भी लोग कह रहे हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आप एक बात बताइए, धर्म की रक्षा गुंडा बनकर की हो सकती है? धर्म की रक्षा लिब्रांडो बनकर नहीं हो सकती। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो राम का ही विरोध करने लग जाते हैं। तो मैं उन लोगों से अच्छा उन व्यक्तियों को मानता हूं जो एक ड्राइवर की नौकरी करते हैं लेकिन ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिख के चलते हैं।